क्या आपने रसम वड़ा ट्राई की है? बहुत ही कंफर्टिंग डिश है और बहुत ही लाइट डिश है। इतनी लाइट रेसिपी है कि बहुत ही आपको मज़ा आ जाएगा इसे खाने के बाद। और आज इसे मैं बहुत ही हेल्दी वे में बना रही हूँ। जनरली ये जो वड़ा बनता है ना, उड़द की दाल से बनाई जाती है, लेकिन मैं आज इसे मूंग और उड़द दोनों मिक्स करते हुए बनाऊंगी। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है बनाने में, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे रसम मसाला, जो कि हमें रसम में यूज़ करना है। आज हम होममेड रसम मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है तूर दाल, करी पत्ता, लाल वाली सूखी मिर्च, जीरा और धनिया, और 7 से 8 दाने यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर लिए हैं, जिसे काली मिर्च भी बोलते हैं। सबको अच्छे से भून लीजिए और इसका एक मसाला बना लीजिए। और आप इसे ज़्यादा करके भी बना सकते हैं और इसे आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, मतलब काफ़ी समय तक ना ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। और एयर टाइट में कोशिश कीजिएगा डब्बे में रखने का, जिससे कि ना इसमें हवा ना लगे और ये लंबे समय तक चले। अब यहाँ पे तूर दाल को हम प्रेशर कुक करेंगे, जिसके लिए मैंने हाफ कप तूर दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें 1.5 कप पानी ऐड करते हुए नमक, हल्दी, तेल ऐड कर लीजिए और इसकी लिड लगा के इसे 3 से 4 विसिल आने तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब यहाँ पे मैं इमली ले रही हूँ, इसमें हम ऐड कर लेंगे गर्म पानी, ताकि ये जल्दी जल्दी फूल जाए और इसका हमें पल्प अच्छे से रेडी मिले। अब यहाँ पे कुछ चॉपिंग कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज हरे वाले का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आपके पास अगर ये हो तो ज़रूर लीजिएगा, इससे ना काफ़ी फ्लेवर आ जाएगा। अगर नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्किप नहीं करने वाली चीज़ है वो है हरा धनिया। इसे आप कतई मिस करने की गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ना इससे काफ़ी रिफ़्रेशिंग टेस्ट आता है रसम में, और वड़े में भी हम यूज़ करेंगे, इसलिए आपको क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अब यहाँ पे मैंने अदरक को ग्रेट करके रख लिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नारियल को भी ग्रेट किया है। ये खोबरा है, जो सूखा नारियल होता है ना, बस ये वही है। अब टमाटो रसम बना रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हमें खूब सारा टमाटर लगेगा, वो भी रेड वाली टमाटर का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे ना कलर भी काफ़ी सुंदर सा आएगा रसम में। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल ऐड कर लिया है। साथ में ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, करी पत्ता, मेथी दाना और जीरा, और हींग भी ऐड कर लीजिएगा, जिससे कि फ्लेवर काफ़ी मस्त वाला आ जाएगा रसम में। अब यहाँ पे मैंने टमाटर भी ऐड कर लिया इसी जगह पे, इसी स्टेज पे, और इसे हम अच्छे से ही चला लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है कि जो आप तेल का इस्तेमाल करेंगे ना, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल हो तो आप उसका ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि साउथ इंडियन डिश में ना कोकोनट ऑयल मस्ट होता है, जिससे कि फ्लेवर काफ़ी इन्हांस होके आएगा। और अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है या फिर आपको नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, नॉर्मल कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिएगा, मस्टर्ड ऑयल बस नहीं लेना है। अब यहाँ पे मैंने दाल को भी अच्छे से मैश कर लिया है मैशर की सहायता से। जब टमाटर एकदम अच्छे से गल जाए, यहाँ पे हम ऐड करेंगे प्रिपेयर किया हुआ मसाला, और कलर के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कसूरी लाल मिर्च, जिससे कलर काफ़ी वाइब्रेंट सा आ जाएगा। अब आपको इन सारी चीज़ों को ना गुड मिक्स देना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे मसाले भूनने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि मसाला हमारा ऑलरेडी भुना हुआ ही है। इसी स्टेज पे हमें ऐड कर लेना है दाल को भी, और यहाँ पे पानी आपको ऐड कर लेना है 1 लीटर के जितना। साथ में ऐड कर लेंगे इमली वाला पानी भी, और कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ ऐड करेंगे 3 चम्मच जितना जैगरी पाउडर, जिससे कि ना मिठास और खटास दोनों की बैलेंस बहुत ही अच्छी आए। लास्ट में मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा, तो मैंने नमक भी एक्स्ट्रा में ऐड किया है। और रसम बस बन के रेडी हो जाता है इतनी जल्दी ही, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ही समय लगा होगा। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ पे हरा धनिया, खूब सारा आपको हरा धनिया यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और हरा प्याज भी मैंने इसी जगह ऐड किया हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है, और रसम को ना आपको लगभग 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे इसे पकने देना है। इसे यहाँ पे बंद करने की गलती नहीं कीजिएगा। जब ये फ़ेन अच्छे से बंद मतलब ख़त्म हो जाए ना, तब यहाँ पे रसम को आपको इसका मतलब फ्लेम ऑफ कर देना है। अब चलिए बना लेते हैं वड़ा, जिसके लिए कि जो भिगे हुए दाल है इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। एकदम मखमली सा पेस्ट आपको बनाना है इसका। इस तरह का पानी ज़्यादा ऐड कोशिश कीजिएगा ना करने की, और इसे ना पल्स मोड पे पीसिएगा, जिससे कि ना अच्छे से ये पीस जाता है। अब यहाँ पे हम इसे अच्छे से विस्क करेंगे जब तक कि एकदम सा लाइट ना हो जाए, और लाइट जब हो जाएगा ना, तो आप इसे पानी में डाल के मतलब टेस्ट कर लीजिएगा। जैसे आप इसे पानी में छोड़ेंगे ना, ये पानी के ऊपर फ्लोट होने लगेगा, मतलब कि आपका बैटर एकदम रेडी है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जीरा। नमक ऐड कर लेंगे स्वाद के हिसाब से।
अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे आप यहाँ पे 1 मिनट तक और यहाँ पे मिक्स कीजिएगा, जिससे कि ना ये जो एयर इनकॉर्पोरेट हुए हैं ना इसके अंदर, वो बिल्कुल भी रिलीज़ ना हो, मतलब अच्छे से एयर रहे इसके अंदर और वड़े हमारे सॉफ्ट बने। थोड़ा सा हींग ऐड कर लीजिए, जिससे कि फ्लेवर अच्छा आ जाएगा वड़े के अंदर भी। अब पानी में हाथ को डुबाते हुए वड़े के मिक्सचर को हाथ में लीजिए और तेल में छोड़ते जाइए। तेल की टेम्परेचर आपको मीडियम फ्लेम पे ही रखनी है और उसी फ्लेम पे आपको मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे एकदम फ्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो वड़े ऊपर से भी रेड हो जाएंगे बट अंदर से ना बिल्कुल कच्चे कच्चे रहेंगे। मैंने इसी तरह से सारे बैच वड़े के अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। एक बाउल में आपको यहाँ पे खूब सारा वड़ा ले लेना है, अपने अकॉर्डिंग आप जितना खा सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए मैं इसे टेस्ट करके आपको बताती हूँ अभी। बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ही यमी है, टैंगी वाली फ्लेवर आ रही है रसम में। ये रसम सिर्फ होल डे पे अगर मुझे ये रसम पे रख दिया जाए तो मैं ये पीऊँगी, इतनी लाजवाब की बनी है। हमारी जल्द मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में।